क्या राजनीतिक दल आप कहीं और से आते हैं, आप हवा में से, स्पेस में से या किसी और ग्रह से आते हैं, आप ही तो नुमाइंदगी करते हैं ना लोगों की। अगर किसान आंदोलित है तो उनके जो नुमाइंदे हैं वो भी उनको समर्थन दे तो उसमें दिक्कत क्या है। एमएसपी पर वो तो आपकी तरफ भी आती है ना, आईना दिखाने लगूंगा तो सबके लिए दिक्कत हो जाएगी। WTO की कहानी मत खोलिए, पूरी पोथी खोल दूंगा मैं। सवाल सिर्फ इतना है, जब आप विपक्ष में थे आप भी वही करते थे जो आज की तारीख में विपक्षी दल कर रहे हैं। जी हाँ, मैं किसान आंदोलन की बात कर रहा हूं। किसान आंदोलित हैं, गुस्साए हुए हैं, परेशान हैं, नाराज हैं, भयभीत भी हैं, क्योंकि उन्हें ये 3 कृषि कानून जो केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने पास किए हैं वो हजम नहीं हो रहे। सरकार कहती है ये आपके फायदे के लिए हैं, किसान कह रहे हैं हमने ये मांगा ही नहीं था। तो ये दिल्ली कूच का जो आंदोलन है ये महज 12 दिन पुराना है, लेकिन 20 सितंबर को जब ध्वनि मत से राज्यसभा में इन तीनों बिलों को कानून बनाया गया था, तभी से किसान अपने अपने पिंड, अपने गांव, अपने कस्बों, रेलवे ट्रैक्स पर, राष्ट्रीय राजमार्गों पर, स्टेट हाईवेज पर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। ये बात और है कि नेताओं की, सरकारों की उन पर निगाह नहीं पड़ रही थी उस वक्त कि हाँ ठीक है, विरोध कर रहे हैं, परेशान हैं, करने दो। मीडिया की भी, हमारी भी निगाहें नहीं गई थी। ये तो दिल्ली जब आए, दिल्ली के बॉर्डर पर आए, और आसान हो जाता है ना मीडिया के लिए भी कवर करना। यहां से सिंगू बॉर्डर भेज दो, टीकरी बॉर्डर भेज दो, गुड़गांव बॉर्डर भेज दो, ज्यादा खर्चा नहीं उठाना पड़ता, ज्यादा जहमत नहीं उठानी पड़ती, तो कवरेज भी होने लगी। पर नाराजगी बहुत पहले से थी, शंकाएं बहुत पहले से थी, लेकिन अब आज जब 12वां दिन है और कल भारत बंद का ऐलान कर दिया किसान संगठनों ने और देश भर से आवाजें गूंजने लगी। सुधांशु त्रिवेदी, अगर किसानों के समर्थन में विपक्षी दल खड़े हो रहे हैं तो आप ये क्यों कहते हैं कि विरोध के नाम पर विरोध किया जा रहा है? क्या राजनीतिक दल आप कहीं और से आते हैं, आप हवा में से, स्पेस में से या किसी और ग्रह से आते हैं, आप ही तो नुमाइंदगी करते हैं ना लोगों की। अगर किसान आंदोलित है तो उनके जो नुमाइंदे हैं वो भी उनको समर्थन दे तो उसमें दिक्कत क्या है? देखिए संदीप जी, किसान आंदोलन करें, उनका पूरा सम्मान है, लोकतांत्रिक अधिकार है। मैं यह भी कहना चाहता हूं, हमारे विपक्षी दल मौका पाएंगे तो क्यों नहीं हमारे खिलाफ राजनीति करेंगे, ये उनका राजनीतिक अधिकार है, इसमें कोई समस्या नहीं है। जैसे आपने कहा बहती गंगा में हाथ धोएं, वैसे मगर जानते क्या है, बहती गंगा में हाथ तो आदमी तब धोता है जब हाथ धोना चाहता है। अभी गंगा स्नान का पर्व गुजरा है, एक ग्रामीण क्षेत्रों में कहावत होती है तो हर हर गंगे, यानी गए नहीं थे नहाने, अब गिर गए तो क्या करें, बीच में आ ही गए तो कहा पुण्य कमाने के लिए आए थे। आज समस्या ज्यादा बड़ी है, जानते क्या है, किसानों की समस्या का समाधान निकल जाएगा, परंतु भारत की राजनीति में जो विश्वसनीयता का संकट गहराता चला जा रहा है, जो नेताओं के बारे में छवि बनती जा रही है कि ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, इसमें बीजेपी भी शामिल है, रूप और दुर्दांत, मतलब इसमें बीजेपी भी शामिल है ना सुधांशु? और लिखे हुए से ज्यादा गंभीर माना जाता है तो संकल्प किया है, मैनिफेस्टो माना जाता है अपना संकल्प पत्र। नहीं, किसान मानने को तैयार नहीं है ना। और अब किसानों को विपक्षी दल भी अगर समर्थन देते हैं तो आपको परेशानी हो रही है, मानना है, इसलिए हमलावर हो रहे हैं विपक्षी दलों पर। ना, हम हमलावर नहीं हो रहे हैं भाई, हम तो ये कह रहे हैं, आप एक बार कह दीजिए ना, हमने घोषणा पत्र में जो लिखा था अब हम ये मानते हैं वह गलत था, इसलिए हमारा स्टैंड चेंज हो गया है, सीधे कह दीजिए, कौन सी समस्या की बात है। और दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि मंडी पे 8 से 9% एक्स्ट्रा लगता है और वो बाजार में नहीं मिलेगा, इसलिए मंडियां खत्म हो जाएंगी। वो 8 से 9% जो एक्स्ट्रा लगता है संदीप जी, उसमें 2 से 3% सेस है। सेस का मतलब होता है अधिभार, यानी कर के अतिरिक्त कर जो राज्य सरकार के पास जाएगा। तो ये बातें पहले समझाते हैं ना, आसपास है दलालों का कमीशन। नहीं, इस पर हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। मैं आज इस आंदोलन पर जो ये राजनीतिक रंग देने की कोशिश है उस पर चर्चा कर रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी, विपक्ष से आपको दिक्कत होती है, हरियाणा में आप जेजेपी के समर्थन से सरकार चला रहे हैं। जेजेपी के 10 विधायकों में से 7 किसानों के साथ खुलकर किसानों के समर्थन में आ गए। आपके सांसद हरियाणा में धर्मवीर से लेकर, विजेंद्र से लेकर, सैनी साहब से लेकर किसानों के समर्थन में खड़े हैं। आपको समर्थन देने वाले हनुमान बेनीवाल जो राजस्थान से आते हैं वो किसानों के समर्थन में खड़े हो गए, तो वो भी राजनीति कर रहे हैं क्या?
देखिए, मेरा कहना है हमारे समर्थन में हो या विरोध में हो, कोई सांसद हो या विधायक हो, अपना जो भी विचार रखे, पर मैंने गंभीर क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता का संकट राजनीति में बहुत गहरा गया है। जब आप देखते हैं साल भर पहले लिखा ये था, कहे आगे रहे, तो एक बार कहने से पहले पलट लीजिए ना। मेरी गलती थी, अब मैंने अपना विचार बदल लिया है, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, लिखे हुआ आगे से मेरे अरे वो लिखा हुआ बोला हुआ अरुण जेटली के, सुषमा स्वराज के, प्रधानमंत्री खुद जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 2011 में जब वो वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स की अगुवाई कर रहे थे, लिखा था कानूनी प्रावधान हो एमएसपी पर। वो तो आपकी तरफ भी आती है ना, आईना दिखाने लगूंगा तो सबके लिए दिक्कत हो जाएगी। नहीं, सुनिए आप, अरे इस पे बिल्कुल जवाब देता हूं। हाँ, देखिए, जिस जमाने में मोदी जी ने और सुषमा जी ने बोला था, तब से अब तक 3 परिवर्तन हो गए मानव। नंबर 1, तब फूड सिक्योरिटी एक्ट नहीं था। फूड सिक्योरिटी एक्ट के बाद अब गरीब के लिए खाद्यान्न सुरक्षित हो गया। दूसरी स्थिति यह थी कि अगर आप याद करिए कि उस समय एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगा हुआ था। अरे भाई, कोई खरीदेगा, स्टोर ही नहीं कर सकता, तो इलॉजिकल बात कर रहे हैं। और अब हमने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को समाप्त किया। तीसरा, जाके इंटरनेट पे चेक कर लीजिएगा, 2013 में जिनेवा में WTO में क्या क्या चीजों के लिए उस समय की सरकार तैयार हो गई थी, जो अगस्त 2014 में मोदी जी ने आने के बाद बाली में पलट दिया। अरे अब WTO की कहानी मत खोलिए, पूरी पोथी खोल दूंगा मैं। WTO अस्तित्व में कब आया सुधांशु त्रिवेदी? WTO अस्तित्व में कब आया? अच्छा ये बताइए ना। 2001 में सरकार किसकी थी? तमाम सरकारें। मैं इसीलिए बाली में किन मुद्दों पर भारत सरकार ने अपना समर्थन वापस लिया था और हम उस चीज के अगेंस्ट में खड़े हो गए थे, जाके चेक कर लीजिए। ये 3 चीजें नहीं थी, इसलिए बोला था। WTO 2001 में वाजपेयी सरकार में आया कि नहीं आया? 2015 में शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट में कहा नहीं गया कि FCI के मौजूदा व्यवस्था को डिसमेंटल करो, इसका सरकारीकरण खत्म करो, राज्य सरकारों को दो, निजी कंपनियों को दे दो भंडारण और खरीद की जिम्मेदारी। ये शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट आप ही की बनाई हुई है ना, ये कहा गया। हाँ, बिल्कुल, मैं उसका जवाब देता हूं। मैं बिल्कुल याद दिलाना चाहता हूं मान्यवर, यूपीए सरकार के दौर में याद करिए, शरद पवार जी कृषि मंत्री थे, सर्वोच्च न्यायालय ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अनाज भंडारण से कहीं ज्यादा था और खुले में सड़ रहा था। उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं स्टोर कर पा रहे हैं तो कृपया गरीबों में मुफ्त बांट दीजिए, और तब भी इस देश में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगा था। मान्यवर, गजब है। अब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की आपने 3 बार जिक्र कर दिया। अभी आलू के दाम बढ़े तो वो कहां गई एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में भंडारण पर रोक? फिर रोक लगी कि नहीं लगी? टमाटर पर लगी, नहीं लगी? अच्छा, सवाल सिर्फ इतना है, जब आप विपक्ष में थे आप भी वही करते थे जो आज की तारीख में विपक्षी दल कर रहे हैं। जेपीपी ने हरियाणा में नहीं छोड़ी, किसने छोड़ी है? किसी ने कोई वहां दिक्कत हो रही है ना, आप जानते हैं मुझसे बेहतर। नहीं, दिक्कत शिरोमणि अकाली दल के बहुत पुराने संबंध हैं इन सभी लोगों से। 7 विधायक हो गए हैं खड़े किसानों के समर्थन में। आ रही है सरकार वहां दिक्कत में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए।